ऐसा बिहारी कीमा जिसको आप अपने घर में पकाएं तो यकीन जाने कि आपका घर तो जो है वो इसकी खुशबू से महके ही महके, लेकिन आस पड़ोस वाले भी दंग रह जाएं कि आपके घर में बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिहारी कीमा बनाने के लिए हमारे पास बाउल के अंदर है तकरीबन 1 किलो जितना कीमा, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है और इसका सारा पानी स्क्विज करके निकाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। अच्छा जी, कीमे के अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन मेरे पास 2 टेबल स्पून जितना जो कच्चा पपीता है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी जी भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, ये मेरे पास 1 प्याली जितनी दही है, मतलब 250 ग्राम्स, 1 पाव जितनी, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा जी, ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के लेमन है, इसको हम इसमें स्क्वीज करके शामिल करेंगे जी। अच्छा, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी मेरे पास पिसी हुई लाल प्याज है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको अच्छे तरीके से चॉपर में पीस लीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी नमक। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, आपके यहाँ मिर्चें कम ज़्यादा खाई जाती हैं तो उसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून जितनी मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा हमारे कीमे को रेडिश सा कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी जर्दे का रंग। 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, ये मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉप किया है, वो इसमें शामिल करूँगी। एक टीस्पून शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी हल्दी। 1 टेबल स्पून से शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, इसको देगी मिर्च भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी खसखस है। अच्छा, ये गीली इसलिए है कि जब भी आप खसखस इस्तेमाल करें आप इसको अच्छे तरीके से पानी से धोकर इसको छान लें। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो जो कि नुकसानदेह हो सकती है, तो लिहाजा मैंने भी इसको अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी है, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी बेसन। और 1 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बिहारी का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का जो है वो बिहारी कबाब का जो मसाला आता है वो उसमें शामिल करें, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी घी। ये तमाम मसाले जो हैं वो कीमे के अंदर शामिल करने के बाद अब मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप कोई भी चीज़ की मैरिनेशन करें, आप जब तक इसको प्रॉपर्ली हाथों से मिक्स करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स होता है, बनिस्बत इसके कि हम इसको चम्मच या स्पैचुला से करें। इसका वो ना टेस्ट आ पाता है ना अरोमा। एक एक चीज़ अपने हाथों से प्रॉपर्ली मिक्स कर सकते हो इस तरीके से, ये देखें। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको जो है वो बेशक चम्मच से या स्पैचुला जिससे आपको मिक्स करना हो करें, लेकिन मैं हाथों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जिससे बहुत ही अच्छी मैरिनेशन होती है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो हमारा बिहारी कीमे का जो कीमा है वो मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ से जो स्टोरी है वो ये है कि अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको मेरी तरह ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें ताकि सारे मसाले बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके कीमे में रच बस जाएं और इसका जो अरोमा
टेस्ट बनेगा वो लाजवाब, बेहतरीन और अतंग बनेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं तो कोशिश ये कीजिएगा कि इसको कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट दें और फिर आप इसको कुक करें। तो लिहाजा मेरे पास तो जी टाइम ही टाइम है, हम वेले बंदे से जो है तो हम इसको जो है वो ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, फिर हम इसको कुक करेंगे। तो पहले हम इसको मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रखते हैं। जब तक कि मेरा कीमा मैरिनेट हो रहा है ओवरनाइट तक, तब तक आपके पास बहुत सारा टाइम है। उस टाइम में आप थोड़ा सा वक्त निकाल के प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि ये और इस जैसी और नई रेसिपीज़ बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो चलें फिर मिलते हैं हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद। अच्छा जी, हमारा जो कीमा है उसको मैरिनेटेड होते हुए जो हमने ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा था, ये देखिए ये इसकी शक्ल है। अच्छा, पैन के अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल शामिल किया और ये मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप किया है, इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम स्लाइटली सा इसको गोल्डन करेंगे और फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स पे चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो प्याज है वो स्लाइटली सी गोल्डन होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी स्टेज पे ये जो हमने मैरिनेटेड किया हुआ कीमा था ये अब हम इसमें शामिल करेंगे। कीमा शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसकी फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो, मीडियम टू लो कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये देखें जी हम इसको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अब हम इसकी जो चूल्हा है उसकी जो आंच है उसको मीडियम टू लो करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें जो हमने पानी डाला था उसका दही का पानी है वो, ताकि इसमें जो दही का पानी शामिल है मतलब दही शामिल की है वो जो कीमे का अपना पानी रिलीज़ होगा वो उसी पानी के अंदर हमारा कीमा अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो लिहाजा हम इसको जो है वो कवर करके पकने के लिए रखते हैं। जैसे हमारा कीमा जो है वो ड्राई होता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। आए हम अपने बिहारी कीमे की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त हमारा बिहारी कीमा तैयार हुआ है। ये देखें जी उसी पानी में जो दही का था और जो कीमे का था उसी पानी में हमने इसको पकाया है, कोई एक्सेस पानी इसमें शामिल नहीं किया। अब हम इस स्टेज पे इसका चूल्हा कर देंगे जी बंद। मैं इसमें शामिल करूँगी जी ऊपर से थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने करना ये है, ये मैंने कोयला जो है वो गरम रखा हुआ था तो अब हम इसको देंगे जी स्मोक। लिहाजा इसमें डालेंगे जी ऐसा ऑयल और इसको कवर कर देंगे। जैसे इसका स्मोक कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही दिलफरेब है। एक तो वाला मैं आपको चख के बताती हूँ। ये देखें जी हम इसको जो है वो सलाद के साथ भी सर्व कर लें। साथ मैंने जो है वो इसके ग्रीन चटनी बनाई है, साथ पराठे हैं। आप चाहे तो उसको नान के साथ एंजॉय करें, आप चाहे तो इसको जो है वो तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें, चाहे तो मेरी तरफ पराठों की तरफ। तो ये एक बाइट आपको बताती हूँ। आतंग और ज़बरदस्त और लाजवाब। यकीन करें इसको बनाना शर्त और इसका फीडबैक मुझे देना बहुत ही ज़रूरी कि मेरी रेसिपी से आपकी रेसिपी कैसी बनी, इसका अब मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।